2020 में मैंने एक वीडियो बनाई कि भाई मुझे अपनी ज़िंदगी शेयर करने को अपना मकसद नहीं बनाना। इट इज़ नॉट द फोकस ऑफ माई लाइफ। मैं चाहता हूँ कि मैं और चीज़ें बनाऊँ और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। मुझे इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैं उसको कंटेंटमेंट एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन, खुशी एक तरीके की मिलती है कि मेरे जहन में जो विज़न थी वो मैंने मेहनत करके वो एक चीज़ बनाई है और आई एम प्राउड ऑफ दिस। और भले उसमें कोई एज सच कोई लेसन ना हो या कोई फ़लसफ़ियाना बात ना हो, लेकिन वो जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है वो मैं बड़ा इन्जॉय करता हूँ, चाहे वो फ़ोटोग्राफी हो चाहे वो वीडियो हो। तो एक चीज़ तो है कि मैंने भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, पैसा किया है, फेम की है, क्योंकि मुझे इतने 6 साल 5 साल होने वाले हैं यूट्यूब में, मेन स्ट्रीम यूट्यूब में। और मुझे एक बात का अंदाज़ा हुआ है कि जो मेजॉरिटी यूट्यूब से अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं ना, तो वो मासेस की गेम है। जितने ज़्यादा लोग आपको फॉलो करेंगे उतने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और दैट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू कि आप कितने पैसे कमाएंगे। और मैं अभी इस पॉइंट पे हूँ लाइफ में कि मतलब मुझे कोई बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए एक सिक्योर लाइफ, एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर पाऊँ। लेकिन उसमें भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि मैं जो ट्रेंड पे है वो मैं नहीं कर सकता। मैं एज अ क्रिएटर मैं नहीं चाहता कि मैं वो करूं। बहुत आसान भी है, व्यूज़ भी आएंगे, सब कुछ आएंगे, लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगेगा कि वो मैंने अपनी क्राफ्ट के साथ थोड़ी बेईमानी कर दी, या अपनी क्राफ्ट को मैंने थोड़ा सा उसको उसके साथ मैंने वो सिंसेरिटी निभाई नहीं। लेकिन यही सोच मुझे ना अक्सर काफ़ी वो भी कर देती है कि क्या मैं गलत ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ एक शॉट पे, अगर मैं ऐसे लाइट सेटअप करके ये सब चीज़ कर रहा हूँ, तो क्या इज़ दिस द राइट ऑडियंस? क्या ये बेहतर होता है कि मैं एक इंग्लिश चैनल बना लेता, एक ग्लोबल ऑडियंस होती? और मुझे ये चीज़ देख के ना बड़ा रश होता है। अब एक फ़ोटोग्राफ़र है, यूट्यूबर भी है, पीटर मैकेनन। उसको मैं बहुत टाइम, जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया तकरीबन उसी टाइम पे उसने भी स्टार्ट किया था, तो मैं उसको शुरू से फॉलो कर रहा हूँ। उसकी जब भी कोई खींची हुई तस्वीर सामने आती है इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसके खोल के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कोई डीप या इंसाइटफुल कमेंट्स हैं, लेकिन वो तहजीब के दायरे के कमेंट्स हैं। वो कुछ तस्वीर के बारे में कोई क्रिटिक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक वैल्यूबल फीडबैक के आप दायरे में डाल सकते हैं। लेकिन जब मैं कोई अपनी कोई बहुत पसंदीदा खींची हुई तस्वीर उसको अपलोड करता हूँ, तो बस 99% ऑफ द कमेंट्स आर नॉट अबाउट द पिक्चर। वो ऐसे ही कोई मजाक तफरी, कोई उसमें कुछ फ़नी नज़र आ गया या ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है कभी कभी, मेरा ये सोचता रहता हूँ मैं, और मतलब बस एक्शन नहीं लिया, लेकिन हज़ारों दफ़ा मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या इंग्लिश चैनल ही बना लेना चाहिए। इज़ दिस द मुझे अल्लाह का मैं नाशुक्री नहीं करना चाहता, मुझे बहुत कुछ मिला है इस चैनल से, इस ऑडियंस से। लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी जो है ना वो कुछ और एक्सपेक्ट करती है। जब वो यूट्यूब का बटन दबाते हैं या वो इंस्टाग्राम की ऐप खोलते हैं, दे एक्सपेक्ट समथिंग एल्स। तो ये चीज़ मुझे अक्सर ना थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, ये शायद हमारे माशरे की एक जनरल ओरिएंटेशन है कि यूट्यूब और शायद उसके साथ तफरी, हल्ला गुल्ला, इंटरटेनमेंट, ये प्राइम ऑब्जेक्टिव बन गया है कि भाई ये हमने तो खोला ही इसलिए था कि हम बोर हो रहे थे। हमने कहा चलें भाई ये देखते हैं, हमारी बोरियत ख़त्म हो जाएगी, टाइम पास हो जाएगा, तफरी हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर इस तरह मासस की एक जनरल ओरिएंटेशन हुई भी है और वो इसी तरह से चीज़ों को कर रहे हैं, तो अब वो कोई अच्छी काम की चीज़ को भी समझने और अप्रिशिएट करने या उसको रिव्यू करने, ये उसको नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम है। आ, लेकिन अब असल में किसी काम को करने या ना करने की वजह मेरे ख्याल में ये नहीं होनी चाहिए कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं या लोग इसको कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी काम को करने या ना करने की वजह ये होनी चाहिए कि मुझे ये काम ठीक लगता है,
हम्म, और मैं समझता हूँ कि ये करने का काम है, और कोई इसको समझे या ना समझे, लेकिन मुझे चूंकि ये काम ठीक लगता है और मेरे ख्याल में ये करने का काम है, लिहाजा मैं तो इसे करूँगा। हम्म, और अब अगर इस काम के करने से मेरी दाल रोटी भी चलने लगेगी और हम्म, मुझे कुछ और फ़वाइद भी हासिल होंगे, तो ये एडिशनल बात है। हम्म, लेकिन असल पॉइंट ये है कि मुझे ये काम, जब इस फील्ड में अपनी अगर बात करूं, एजुकेशन की फील्ड में था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को भी 23 इयर्स हो गए, मुझे इस फील्ड में 28 इयर्स हो गए। और जब मैं ये काम, हमने, पुरानी बात है ये तो, उस ज़माने में फेसबुक और यूट्यूब वगैरह भी नहीं होता था। जब हमने ये सारी चीज़ें करते थे, लोगों को भी गैदर करना एक मुश्किल काम होता था। तो और उस वक्त बहुत सारे और चैलेंजेस थे कि आप इतना इस तरह के काम कर रहे हैं और आप सरवाइव भी करना है आपने। तो हम्म, मेरी लाइफ में भी बहुत दफ़ा बड़े मुश्किल फेज़ आए। हम्म, मतलब पैसा वैसा नहीं होता था बिल्कुल, यानी आपके पास बिल्स अदा करने के लिए पैसे नहीं होते थे और आप ये काम कर रहे होते थे। तो चंद दोस्तों ने कहा, यार इस काम में क्या रखा है, इसमें हम्म, तो पैसे भी नहीं हैं। तो मुझे याद है, मैंने एक बात उस वक्त मैं समझा रहा था, मैंने कहा यार बात सुनो, मैं बताऊं, ये काम जो है ना, अगर मुझे पैसे दे के भी करना पड़े ना, तो मैं हम्म, काम तो यही करूँगा। हम्म, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पैसे देने नहीं पड़ते इस काम को करने के लिए, मुझे उल्टे मिल जाते हैं। कभी कभार नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, लेकिन अक्सर तो मिल जाते हैं। तो करूँगा तो मैं यही, हम्म, यानी मैं बल्कि हमारे किसी जगह पे एक फोरम था और मैं उसमें ये बात डिस्कस कर रहा था कि असल काम वो है, अगर कोई तारीफ़ ना करे बल्कि लोग तंज करें, मलामत करें, मुखालफत करें, और हम्म, पैसे ना मिलें बल्कि माली नुकसान होने का ख़तरा हो, हम्म, और इस सिचुएशन में भी आप जो काम करना चाहेंगे, वो यकीनन कोई बड़ा काम होगा। मतलब वो आप समझ लें कि यार ये इतना, मतलब इसको अब इसको कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरे, मतलब मैं तो यही काम करना है। हम्म, इतना आदमी दीवाना हो उस काम का, और फिर उस काम में उसे समझ आए कि हाँ ये करने का काम है। हम्म, मेरा ख्याल है फ़ोटोग्राफ़ी जो है ना, ये एक बहुत अहम काम है। मैं अगर पर्सनली, आए, मेरी हमेशा मेरी मैं टेक्निकली फ़ोटोग्राफ़ी की कोई मुझे ट्रेनिंग नहीं है और मेरी कोई इतनी स्किल्स नहीं है, लेकिन जिस ज़माने में वो रोल डलता था, हम्म, 36 तस्वीरें उससे निकलती थी, और कैमरा अच्छा हो तो 37-38 भी निकल आती थी, पता नहीं कैसे निकलती थी, ये हम्म, अगर याद होगा आपको। तो मैं तस्वीर खींचने का मुझे शौक़ था और मैं तस्वीर खींचता था अभी भी, हम्म, बल्कि मैं, अब बहुत कम होता है मैंने कभी किसी सिचुएशन में मैंने तस्वीर खींची, या मैं अमूमन फूल की या किसी पौधे की या किसी खूबसूरत मंज़र की तस्वीर खींच लेता हूँ, या हम्म, सुबह की तस्वीर या शाम की तस्वीर, लेकिन वो मैं कहीं लगाता नहीं, कहीं मैं डालता नहीं। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि शाम में अपने बच्चों के साथ बैठ के, हम्म, मैं अगर मेरा लैपटॉप है तो उस पर लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ देखो मैंने ये। तो मेरे जो ऑडियंस होते हैं वो घर के 4-5 लोग होते हैं, मेरी बीवी और मेरे 3 बच्चे। हम्म, उनको, और ये भी मैं महीने में एक आध दफ़ा कि भाई ये मैंने एक तस्वीर खींची थी, हम्म, इसमें मुझे ये चिड़िया नज़र आई थी, या इसमें मुझे ये फूल नज़र आया था। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी खींची हुई तस्वीर मेरे 3 बच्चे और हम्म, मेरी बीवी देख रहे हैं, और हम उस तस्वीर को खोल के लैपटॉप के ऊपर 5-10 मिनट तक बातें कर रहे हैं। तो हम्म, एक तस्वीर जिसमें हमने 5 से 10 मिनट बातें की और सिर्फ 4 लोगों ने देख लिया, मेरा गोल अचीव हो गया, मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। फिर हम्म, कुछ अरसे के बाद मुझे ये भी नहीं है कि मैं रोज़ाना तस्वीर खींचता हूँ, तो हो हम्म, सकता है 2 महीने बाद मुझे कोई ऐसी चीज़ समझ आए। एक दिन हमारे ओले पड़े, क्या नाम है, इस्लामाबाद में हम शिफ्ट हुए हैं, हम्म, तो बड़े ओले, पूरी घास जो है उस पे वाइट वाइट भर गई उससे ना, हम्म, ओलों से, सफ़ेद बर्फ़ के छोटी छोटी बॉल्स। जी, बड़ा खूबसूरत लगा, मैंने उसकी फिर तस्वीर खींची, वो अच्छी तस्वीर नहीं आई मुझे, हम्म, पता नहीं क्यों नहीं इतनी अच्छी आई, लेकिन वो फिर मैंने 2-3 दोस्तों से भी शेयर की कि यार यहाँ ओले पड़ते हैं तो ऐसा लगता है यार, हमें हम्म, तो पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, हम्म। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है।